वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम टेमो से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं शॉपिफाई के अंदर। कुछ लोग इसे टेमो बोलते हैं, कुछ लोग इसे टीमो बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने अपना शॉपिफाई स्टोर लॉगिन कर लेना है या आपके क्लाइंट का, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट के काम आते हैं तो वही कहते हैं कि जी हमने टीमो से प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है। तो उसके लिए आपने अपना शॉपिफाई स्टोर जो है वो लॉगिन करके एक ऐप इंस्टॉल करनी है। ये भी मेरे क्लाइंट का काम है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं कि किस तरह हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ऐप्स पे क्लिक किया। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐप स्टोर लॉग ओपन कर लेंगे। ऐप स्टोर ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टेमो ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट वाली ऐप्स आपके सामने आ जाएंगी। आपने क्या करना है, इस ऐप को इंस्टॉल करना है, ये वाली। ठीक है, टेमो एंड अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग। ये क्या करती है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपके लिए प्रोडक्ट इंपोर्ट करने में आपकी हेल्प करती है, लेकिन इसके चार्जेस हैं तकरीबन $10 पर मंथ के। तो अगर आप अपने कस्टमर का कर रहे हैं तो उससे बात कर सकते हैं कि हम जो है वो एक ऐप इंस्टॉल करने वाले हैं, तो उसके $10 जो है वो चार्जेस हैं। इसमें क्या होगा, क्लाइंट मना नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर वगैरह सारा कुछ आप फुलफिल कर सकते हैं इजीली। तो मैंने ये ऐप इंस्टॉल ऑलरेडी की हुई है एक स्टोर में। ये दूसरा स्टोर है उसी क्लाइंट का जिसका मैं पहले काम कर रहा हूँ, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो क्या होगा, ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी आपके शॉपिफाई स्टोर में। यहाँ से आपने अप्रूव कर देना है। अगर आपके क्लाइंट ने आपको इसकी एक्सेस दी हुई है तो अप्रूव कर दें, अदरवाइज क्लाइंट को बोलें कि ये ऐप इंस्टॉल करके उसको अप्रूव कर दे। ठीक है, फर्स्ट मंथ ये क्या चार्ज कर रहे हैं, $5। तो यहाँ से मैं इसको अप्रूव कर दूंगा। इसके अलावा कुछ फ्री ऐप्स भी हैं, तो वो भी मैं कभी वीडियो बना दूंगा जिसके थ्रू आप फ्रीली जो है वो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर फुलफिल का ऑप्शन नहीं आता फ्री वाली ऐप में। वो क्या करना होता है, आपने डायरेक्टली टीमों की वेबसाइट पे फुलफिल ऑर्डर करना होता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट नज़र आ रही है। मैं जो प्रोडक्ट आपको चाहिए यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपने प्रोडक्ट इंपोर्ट कैसे करनी है, उसके लिए आपको एक क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है क्रोम एक्सटेंशन का, ये सेकंड नंबर पे इसी ऐप में। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर इंस्टॉल कार्टिफाइंड क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, ये मेरे पास यही क्रोम एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको लॉगिन करने के लिए ये वाली की देनी पड़ेगी। ये जो की नज़र आ रही है ना आपको, जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी तो ये वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ये की देने का, आपने ये की प्रोवाइड करनी है तो आपके पास जो है ये वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास कि आपने प्राइसिंग रूल किस तरह सेट करना है। टेमो पे जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं उनकी प्राइस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये $60 है, तो ये आप साथ में तो नहीं ऐड करोगे। आपने लाजमी बात है कि आपने इसको मतलब $15 या $20 करके कुछ प्रॉफिट भी लेना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सेटिंग एंड प्लान में आओगे और यहाँ आके प्राइसिंग रूल सेलेक्ट करोगे पहले। ठीक है, यहाँ पे करेंसी वगैरह नजर आ रही है, क्योंकि मेरे कस्टमर का स्टोर है तो यूएसडी करेंसी है उसकी। तो यहाँ पे नीचे आपके पास जो है वो प्राइसिंग रूल्स आ रहा है। ठीक है, इसका अब मुझे क्लाइंट ने बोला जी आप यही सिलेक्ट रखो, जो इसका कार्टिफाइंड का सजेस्टेड प्राइस है वो आपने मतलब रखनी है। अब इसमें क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की प्राइस के हिसाब से हमें कुछ प्राइस सजेस्ट कर देता है। वो ऑटोमेटिकली स्टोर में वो प्राइस जो है वो चेंज हो जाती है। तो आप अपनी मर्जी से प्राइस रखना चाहते हो तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसमें क्या होगा, जितनी प्रोडक्ट की कास्ट होगी उसमें प्लस कर देगा कितने, $10। ठीक है, तो आप इस तरह से रखना चाहते हैं तो ये भी रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप सजेस्टेड प्राइस पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने हिसाब से प्राइस को ज्यादा कर देगा। तो ये आपकी मर्जी है। इसके अलावा नीचे आ रहा है जी सेंड का ऑप्शन है। इसमें क्या होगा, अब एक प्रोडक्ट की प्राइस है जी $5,
यहाँ से 10 प्लस हो के 15 हो गए हैं, वो अब क्या करेगा ये सेंट वाला, तकरीबन 15.99 डॉलर जो है वो इसको कर देगा। ठीक है, सेंट का ऑप्शन आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, कितने सेंट आप रखना चाहते हो। मतलब $10 के बाद यहाँ पे ये जो 00 आ रहा है ना, ये सेंट का ऑप्शन है, तो ये क्या करेगा, इस तरह से करके प्राइस देगा आपको। जो भी आप सेंट का ऑप्शन रखोगे वो उसको मतलब यहाँ पे मतलब इशारिये के बाद, डॉट के बाद जो है ना उस प्राइस को चेंज कर देगा। तो इस तरह करके आप अपना प्राइसिंग रूल सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको सजेस्टेड प्राइस पे ही रहने देता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप वेंडर का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, वेंडर में आप जो है वो स्टोर का नाम ऐड कर सकते हो। ठीक है, सेट वेंडर लिखा आ रहा है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस स्टोर का नाम जो है मैं कॉपी करूँगा और वेंडर में जाके वही पेस्ट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वेंडर में वो स्टोर का नेम जो है वो शो करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो वाला मैं पेस्ट करके इसको दोबारा सेव कर देता हूँ। अब हमारा रूल जो है वो सेट हो चुका है और हमारी क्रोम एक्सटेंशन भी जो है वो भी वर्क कर रही है। इसके अलावा आपने क्या करना है, पहले आपने कलेक्शन भी बना लेनी है प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट आपने डालनी है वो कलेक्शन आप बना लें ताकि आपको बार बार कलेक्शन में ऐड करने में प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, इसके अलावा मेरा जो क्लाइंट है उसने मुझे प्रोवाइड किए हुए हैं लिंक। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट के लिंक हैं, तो उसने बोला जी जो लिंक मैं दूंगा वही प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है। अगर आपका क्लाइंट आपको लिंक नहीं देता तो वो कहता अपनी मर्जी से ऐड कर दो, तो आपने वो प्रोडक्ट जो है अच्छी वाली होंगी वो आपने अपनी मर्जी से ऐड करनी है स्टोर में। तो यहाँ से ये फर्स्ट लिंक है, मैं इसको उठा के यहाँ पे ला के पेस्ट करता हूँ लिंक को और सर्च करता हूँ इस प्रोडक्ट को। यहाँ पे फुकेट आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने जो मुझे दिया हुआ है वो फुकेट है, मतलब सिंक जो होता है वाश इसमें किचन में लगा हुआ, तो उसके जो फुकेट हैं वो ऐड करने हैं क्लाइंट के स्टोर में। फॉर एग्जांपल अब ये फुकेट है, इसको मैं ओपन करता हूँ प्रोडक्ट को। अब आपने प्रोडक्ट ओपन की तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो एक्सटेंशन ओपन हो गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से लिखा हुआ है ऐड टू कार्ट फाइंड। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन आ रहे हैं, आपने अमेजोन से प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है, अली एक्सप्रेस से करनी है या 1688.com से करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, टीमो से कर रहे हैं, तो इन चारों में से कोई मतलब आपने फॉर एग्जांपल अमेजोन की करनी है तो अमेजोन का आपने प्रोडक्ट पे यहाँ पे ओपन करके रखना है। ठीक है, यहाँ पे अमेजोन का प्रोडक्ट पेज ओपन होगा तो आपने क्या करना है, ऐड टू कार्ट फाइंड पे क्लिक कर देना है। हमारे पास अब टेमो का ओपन है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है सक्सेस। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये उन्होंने वहां पे ऐड कर दी हमारे स्टोर में। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जाके अपने स्टोर में चेक करते हैं कि प्रोडक्ट आई है या नहीं आई। तो यहाँ से क्या करेंगे, माई प्रोडक्ट पे जाएंगे और चेक करेंगे। ऐसे प्रोडक्ट नहीं आई, क्यों नहीं आई वो भी रीज़न आपको बताता हूँ कि ये जो मेरी एक्सटेंशन है ये इस क्लाइंट के दूसरे स्टोर के साथ जो है ना लिंक हुई हुई है, जो मैंने की डाली थी वो दूसरे स्टोर की डाली हुई है, इस वजह से इसने यहाँ पे काम नहीं किया। इसको साइन आउट करके मैं दोबारा की डालूंगा तो इसमें वर्क करेगा। लेकिन क्या करते हैं, हम अपने क्लाइंट का दूसरा स्टोर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये जो नीचे वाला स्टोर है, इस स्टोर में जो है वो प्रोडक्ट चली गई है। ठीक है, तो मैंने इसको लॉगिन कर लिया यहाँ पे। अब इसकी ऐप्स में जाके दोबारा मैं इसी ऐप को ओपन करता हूँ। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ, ये प्रोसेस आप में नहीं होगा जो मैंने स्टोर चेंज किया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे माई प्रोडक्ट जो है इसमें वो प्रोडक्ट आ चुकी है, लेकिन क्योंकि वो सिंक है दूसरे स्टोर का, तो उसको मैं क्या करूँगा, ख़त्म कर दूंगा और इसके लिए लिंक मैं दूसरा ऐड करूँगा, क्योंकि ये स्किन केयर प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने 3 प्रोडक्ट इंपोर्ट की हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लें इंपोर्टेड लिखा आ रहा है, तो इस प्रोडक्ट को हम डिलीट कर देंगे। क्यों डिलीट करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट इस स्टोर की नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैंने डिलीट कर दी। अब इस स्टोर में जो प्रोडक्ट ऐड करनी है वो दोबारा मैं उसका लिंक जो है वो पेस्ट करता हूँ। अच्छा जी, मेरे पास अब उस प्रोडक्ट का लिंक है, यहाँ पे मैं वो पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास वो प्रोडक्ट आ चुकी हैं जो अब क्लाइंट ने ऐड करवानी है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। अब जैसे ही मैंने प्रोडक्ट को ओपन किया, यहाँ पे वो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली ओपन होगी। अब यहाँ से ऐड टू कार्ट फाइंड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसने सक्सेस दे दिया। आपने सिंपल यही प्रोसेस करना है कि इंस्टॉल करने के बाद एक्सटेंशन वगैरह यहाँ पे प्रोडक्ट पेज ओपन करेंगे, ऐड टू कार्ट फाइंड करेंगे तो आपके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब वो प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा फिर प्रोडक्ट को शो करेगा।
ठीक है, यहाँ पे वो प्रोडक्ट आ चुकी है। तो अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ। आपने यहाँ से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे पुश टू शॉपिफाई, अप्लाई एआई, एडिट प्रॉफिट मार्कअप। यहाँ से भी आप प्रॉफिट ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन इसने क्या किया, मैंने वो प्राइसिस रूल जो सेट किया वो था, वो सजेस्टेड प्राइस था। यहाँ पे प्रोडक्ट कितने की है, $22 की। इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, यहाँ पे इसको $67 का कर दिया और साथ 99 भी लगा दिया। ठीक है, सबके साथ 99 आ रहा है क्योंकि वहां पे नीचे सेंट वाले ऑप्शन में मैंने 99 लिखा हुआ था। इन प्रोडक्ट के साथ इंपोर्टेड आ रहा है और इसके साथ नहीं आ रहा है। यहाँ से मैं ये थ्री डॉट नजर आ रहे हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ से ऐड कलेक्शन करूंगा। यहाँ से मैं वो कलेक्शन सेलेक्ट करूंगा जिसकी वो प्रोडक्ट होगी। ठीक है, यहाँ से ये वाली कलेक्शन है जिसमें ये प्रोडक्ट ऐड करनी है। ये करने के बाद यहाँ से मैं अप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा आप यहाँ पे टैग भी लगा सकते हैं, टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट की। यहाँ से मैं अप्लाई कर दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पे कलेक्शन वगैरह सेलेक्ट हो चुकी है। अब दोबारा क्या करेंगे, इसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से पुश टू शॉपिफाई कर देंगे। ठीक है, जब पुश टू शॉपिफाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है शॉपिफाई में चली जाएगी, हमारे स्टोर में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेड लिखा आ गया कि ये इम्पोर्ट हो चुकी है। इसके अलावा आप क्या करें कि आप जो है जितनी प्रोडक्ट आपने करनी है सारी एक साथ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और सबको इस तरह सेलेक्ट कर लें। जो प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं हुई होंगी उनको एक साथ भी आप पुश टू शॉपिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ आप उनको कलेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। उसमें ये कि आप बल्क में प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो एक साथ यहाँ पे ऐड करें और इसके अलावा यहाँ से सिलेक्ट करके सारी प्रोडक्ट एक साथ ही आप आगे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा किस तरह प्रोडक्ट ऐड करते हैं टीमों से शॉपिफाई में। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ वापस प्रोडक्ट्स में, तो वो प्रोडक्ट हमारे पास आ चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऐड करने के बाद इनका टाइटल जो है वो शॉर्ट कर देना है। उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट अच्छी नजर आती है और फ्रंट पे जब टाइटल शो होता है तो वो शॉर्ट शो होता है तो फ्रंट पे भी सही नजर आती है। यहाँ पे इनके शॉर्ट कर दिए मैंने दोनों के, और ये दो प्रोडक्ट रहती हैं इनके, हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे टाइटल। ठीक है, यहाँ पे मैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन खत्म कर देता हूँ साइज वगैरह को। यहाँ पे इतना, इसके अलावा यहाँ तक मैं ये रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से करके टाइटल हमारा शार्ट हो गया। आपने यहाँ से डिस्क्रिप्शन वगैरह भी ऐड करनी है, क्लाइंट कहता है तो आप जो है वो चैट जीपीटी के थ्रू इसकी डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है जी, इस तरह से करके आप जो है प्रोडक्ट टेमो से अपने शॉपिफाई स्टोर में इंपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।